शहर से दूर एक गांव था। उस गांव में एक बरगद का पेड़ था। अक्सर हमने देखा है कि लोगों ने कहीं सुनी बातों को बता करके दूसरे लोगों को डराते हैं। सुनने वाला भी हकीकत को जाने बिना खौफ में डर डर कर रहता है और वह पता करने की कोशिश नहीं करता कि सच्चाई क्या है। गांव में अफवाह था कि आधी रात होने पर पेड़ में कोई चुड़ैल सोती है। आधे गांव नहीं तो इस बात पर यकीन कर ही लिया था। फिर एक बार एक आदमी ने कोशिश की कि वह जाकर के पता करेगा कि पेड़ पर सचमुच में क्या कोई चुड़ैल है। उसने जाकर देखा कि उसे बरगद के पेड़ में एक चुड़ैल अपना पीठ करके सोई हुई है। चुड़ैल की दशहत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और लोगों ने अपना घर खाली कर वहां से जाने लगे। अजी देखिए, सब लोग इस इलाके को खाली करके जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। किसी दिन अगर वो चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर आई तो हमारी लाश भी नहीं मिलेगी। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता है। अजी आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बहुत सारे गांव वाले ने अपनी आंखों से देखा है उस पेड़ में चुड़ैल को सोते हुए। अरे यार, मैं तेरे वहम का इलाज कैसे करूं? अच्छा ठीक है, तुम एक दिन का समय दो, हम कल ये घर खाली करके चले जाएंगे। फिर रात होने पर वह दोनों ही उस इलाके पर बचे रहते हैं, क्योंकि बाकी सबने अपना घर खाली करके वहां से जा चुके होता है। अजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जी देखिए ना, बाहर कितना सन्नाटा है। यहाँ हमारे अलावा कोई भी नहीं है और ये गांव वाले भी सब के सब हमें अकेला छोड़ गए। तुम डरो मत, मैंने एक घर किराए में देख लिया है। कल सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। फिर वो दोनों सोने लगते हैं, तभी कुत्तों के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। डर के मारे राधा की नींद टूट जाती है। अरे मर गए रे, ये कुत्ते इतना क्यों रो रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। जी उठिए ना, देखिए और कितना रो रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि कुत्ते भूत और चुड़ैल को देखकर रोते हैं। अरे यार, तुम भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करती हो? फिर इतना बोलकर राघव सोने लगता है, लेकिन राधा को नींद नहीं आ रही होती है। तभी उसे किसी के चिखने और गुर्राने की आवाज आती है। वो उठकर खिड़की के बाहर देखने लगती है। तभी उसे एक औरत पेड़ के ऊपर पीठ करके सोई हुई दिखाई देती है। उसकी साड़ी पेड़ के नीचे लटक रही होती है। अजी जल्दी उठिए, वही हुआ जिस बात का डर था। देखिए वो चुड़ैल कैसे पेड़ में लेती है। फिर वो भी उठकर खिड़की की ओर देखता है। अरे यह तो कोई औरत लगती है। इसकी वजह से सब लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। मैं अभी जाकर इसकी खबर लेता हूँ। अजी आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया कि आप खुद मौत के मुंह में जाना चाहते हो? अरे कुछ नहीं होगा, ये बस एक औरत है जो सभी गांव वालों को डरा रही है। मैं अभी इसे सबक सिखाकर आता हूँ। फिर राघव गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और सीधा उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। तभी उसे वो औरत दिखाई देती है जो पीठ करके सो रही होती है। कौन है तू और इस पेड़ में क्या कर रही है? तेरी वजह से यहाँ सभी लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। तुम अभी के अभी पेड़ से उतरो। लेकिन राघव की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता और वो चुपचाप लेती रहती है। लगता है ऐसे नहीं मानोगी, रुक तुझे अभी बताता हूँ। फिर राघव चुड़ैल का पल्लू पकड़कर नीचे की तरफ खींचने लगता है। उस पेड़ में कोई चुड़ैल नहीं होती है, बल्कि चुड़ैल की रूप में एक बहरूपिया प्रॉपर्टी डीलर होता है। अरे ये बेवकूफ तो मेरे पीछे ही पड़ गया। क्यों मेरे किए कराए पर पानी फेर रहा है। अरे कमबख्त, छोड़ मेरा पल्लू छोड़। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे पेड़ से उतार के ही रहूंगा। अब मैं क्या करूं? अगर इसे मेरे असलियत के बारे में पता चल गया तो सभी गांव वालों को बता देगा। नहीं नहीं, मैं इसे अपनी असलियत का पता नहीं चलने दे सकता। फिर वो आदमी भी अपना पल्लू पकड़कर जोर से ऊपर की ओर खींचने लगता है और कुछ ही देर में राघव को पेड़ के ऊपर खींच लेता है। पेड़ पर पहुंचकर राघव को चुड़ैल की असलियत के बारे में पता चलता है। अरे तू, ये कैसे हो सकता है? अच्छा तो तू एक ढोंगी है जो सबको चुड़ैल बनकर डरा रहा था। फिर प्रॉपर्टी डीलर अपना पल्लू फाड़कर राघव के मुंह में बांध देता है ताकि वो शोर न मचा सके। दूर खड़ी राधा खिड़की से ये सब देख रही थी। राघव को पेड़ में खींचता हुआ देखकर वो डर जाती है। हे भगवान, ये चुड़ैल ने तो राघव को पेड़ के ऊपर खींच लिया। अब मैं क्या करूं? फिर राधा भागते हुए सीधा सरपंच के पास जाती है और सरपंच को इस घटना के बारे में बताती है। अब तो हद ही हो गई।
आज तक उस चुड़ैल ने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया था, लेकिन अब इस पेड़ का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। फिर सरपंच कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर उस पेड़ की ओर जाते हैं। देखिए सरपंच जी यहाँ खड़े थे, तभी चुड़ैल ने उन्हें ऊपर खींच लिया। तभी सारे लोग ऊपर की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन पेड़ इतना घना था कि किसी को कुछ भी नहीं दिखाई देता। वही पेड़ में वो प्रॉपर्टी डीलर छुपा होता है और उसने राघव को पेड़ के साथ बांधा हुआ था। राघव चिल्लाने की कोशिश तो करता है ताकि सबको चुड़ैल की सच्चाई बता सके, लेकिन उसके मुंह में कपड़े बंधा होने के कारण वो कुछ भी नहीं बोल पाता। बेवकूफ, देख तेरे वजह से क्या हो गया। कोई भी गांव वाला यहां आने की हिम्मत नहीं करता था। देख तेरे कारण से इतने लोग आ गए। मेरी तरकीब काम कर रही थी। सभी लोग अपने घर को छोड़कर जा रहे थे और मैं सभी के जमीनों को सस्ते दामों में खरीद लेता। अब तू चुपचाप यहीं बैठा रहे, वरना तेरा गला काट कर नीचे फेंक दूंगा। अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। फिर वो ढोंगी स्पीकर में चुड़ैल की दरवानी आवाज बजा देता है। अरे मर गए रे सरपंच जी। मुझे लगता है वो चुड़ैल जाग गई है, तभी वो चुड़ैल गुर्रा रही है। हमें यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। नहीं, हम और डर के नहीं जी सकते। आज इस चुड़ैल को मजा चखाना ही पड़ेगा। रोहन, जल्दी से इस पेड़ को आग के हवाले कर दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं सरपंच जी, अगर आज आपने पेड़ में आग लगा दी तो मेरे पति का क्या होगा? राघव अब तक मर चुका होगा। उस चुड़ैल ने कब का ऊं से खा लिया होगा। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अरे मर गए रे, ये गांव वाले इस पेड़ को आग के हवाले करने वाले हैं। तभी ये सब सुनकर राघव छटपटाने लगता है। फिर ढोंगी राघव के मुंह से कपड़ा हटा देता है। अरे बेवकूफ, आज तुम नहीं बचने वाले हो। अरे बेवकूफ, तुम मेरा पर्दाफाश तब करोगे जब तुम खुद जिंदा बचोगे। फिर सब गांव वाले पेड़ को आग के हवाले कर दिए। अरे अरे मर गया रे कमबख्त आग। अरे गांव वालों रुक जाओ, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। मैं तो बस चुड़ैल बनने का नाटक कर रहा था। उनकी आवाज सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। सरपंच जी, ये चुड़ैल की आवाज को क्या हो गया? ये मर्द की आवाज कैसे निकालने लग गई? सरपंच जी, ये आवाज इन्हीं की है। ये जिंदा है, आप कुछ कीजिए ना। अरे रोहन, लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। जल्दी से आग को बुझाओ। फिर गांव वाले भर भर कर राघव के घर से पानी लाते हैं और पेड़ की आग को बुझाने लगते हैं। कुछ ही देर में आग पर काबू पा लेते हैं। फिर राघव और ढोंगी पेड़ से नीचे उतर जाते हैं। ढोंगी को चुड़ैल के रूप में देखकर सब चौंक जाते हैं। अरे ये तो इसी गांव का प्रॉपर्टी डीलर राजा है। ऐ कमबख्त, तुम यहाँ चुड़ैल बनकर क्यों रह रहे थे? गांव वालों मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। मैं चुड़ैल का डर दिखाकर उनको जमीन पर कम दामों में खरीदना चाहता था। मुझे माफ कर दो। फिर सरपंच ढोंगी को पुलिस के हवाले कर देता है और सारे गांव वाले अपने घर आ जाते हैं।